गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और पीछे के जितने भी वीडियो हैं उस वीडियो का आप बिल्कुल आनंद उठा रहे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसे सुचारू रूप से कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है लवक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्हें कहते हैं प्लास्टिड। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिल्स है यानी कि अगला जो कोशिकांग है कोशिका के अंदर पाया जाने वाला वो है लवक। ठीक है, इस पे भी आप इम्पोर्टेंट लिख लो। क्यों? क्योंकि लवक जो होता है इनमें भी हरित लवक जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आज हम लवक के बारे में बात करते हैं। और लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और साथ ही साथ जो शैवाल होते हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लवक के ऊपर चर्चा करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्लियरली कल समझ लिया था और उसके अलावा मैंने आपको राइबोसोम के बारे में भी बताया था एक वीडियो बना के कि राइबोसोम क्या होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप मोटिवेशन करते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे और वो चीज़ आपकी ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत करना हमारा काम है और आपका काम है हमें मोटिवेट करना कमेंट्स करके कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या सर आपने ये त्रुटि रह गई पढ़ाने में। ठीक है, या फिर मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसे दोबारा समझाइए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप हमसे बिल्कुल हूबहू हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारी जो क्लासें हैं उन्हें लाइव ही देख रहे हैं आप एक प्रकार से। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम लवक की। लवक क्या होते हैं? लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और साथ ही साथ पाए जाते हैं किनमें? शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लवक जो होते हैं वो सभी पादप कोशिकाओं में और शैवालों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन यही लिखेंगे हम, लवक सभी पादप कोशिकाओं तथा सभी पादप कोशिकाओं शैवाल तथा युग्लिना में पाए जाते हैं। युग्लिनोइड्स जो होते हैं उनमें भी लवकों की उपस्थिति देखी गई है। तो सभी जो लवक होते हैं वो सभी पादप कोशिकाओं तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, जो उनका जो कलर होता है, ठीक है, पादपों में जो विभिन्न प्रकार के आपको कलर नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे खासकर जो हरा रंग होता है उसके लिए जिम्मेदार अलग वर्णक होता है, लाल रंग होते हैं, तरह तरह के पत्तियों के रंग होते हैं, तरह तरह के एक प्रकार से दूसरी जो चीज़ें होती हैं जैसे फल वगैरह जो होते हैं उनके कलर्स होते हैं। तो ये सभी जो रंग होते हैं ये किसके कारण होते हैं? लवकों के कारण होते हैं और खासकर हरित लवक के कारण। ठीक है, तो लवक सभी पादप कोशिकाओं में शैवाल तथा युग्लिना में मिलते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इनकी कहाँ पाए जाते हैं उससे संबंधित बात। इसके अलावा ये काम क्या करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि लवक भोजन निर्माण, इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं, लवक भोजन निर्माण व भोजन संचय के लिए, भोजन निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में एक विशेषता होती है वो है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं और साथ ही साथ पेड़ पौधों में भोजन का संचय भी होता है, कहीं प्रोटीन के रूप में, कहीं मंड के रूप में, ठीक है, कहीं वसा के रूप में। तो इस प्रकार से उस भोजन का उपयोग दूसरे जीव जंतु करते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि लवक भोजन का निर्माण व भोजन संचय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, भोजन संचय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? दो काम करते हैं ये, भोजन का निर्माण और भोजन का संचय। ठीक है, लवकों का कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना और साथ ही साथ भोजन का संचय करना लवकों का कार्य होता है। ठीक है, इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक, नेक्स्ट अगर लिखें, इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक उपस्थित होते हैं।
विशिष्ट प्रकार के वर्णक, इनके अंदर विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हरित लवक जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिनके आपने छोटी कक्षाओं में इस चीज़ को पढ़ा होगा कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं कैसी होती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो हरी होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। और इन वर्णकों के कारण ही क्या होता है, इन वर्णकों के कारण ही क्या कह सकते हैं, जिसके कारण पौधों में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, या पौधे विभिन्न रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। पौधों में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो बड़े कलरफुल होते हैं और आकर्षित करते हैं हमें, और आकर्षण करने का जो कार्य है, ठीक है, और वो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार इनके अंदर पाए जाने वाले वर्णक होते हैं। बहुत सारे प्रकार के वर्णक होते हैं इनके अंदर, जैसे क्लोरोफिल पाया जाता है, जैंथोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। इस तरह की बहुत सारे वर्णक इनके अंदर उपस्थित होते हैं, और ये वर्णक जो होते हैं ये पौधों को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे बिल्कुल हरे होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फूलों के कलर होते हैं, फलों के कलर होते हैं या नहीं। तो ये जो कलर है या पेड़ पौधे जो प्रकृति के अंदर ये जो छटा आपको नजर आती है विभिन्न प्रकार के फूलों से संबंधित, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के कलर से संबंधित, तो डियर स्टूडेंट ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है, इन्हीं लवकों के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वर्णक यानी कि पिगमेंट के कारण, ठीक है। क्या होता है? पिगमेंट के कारण। और इन्हीं के आधार पर, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर ही लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख सकते हैं आप, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 हरित लवक, पहले कौन से हैं? हरित लवक। दूसरे कौन से हैं? वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं इन्हें, ठीक है। अंग्रेजी में भी लिख लिया करो थोड़ा बहुत, ये भी जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे प्रकार के होते हैं अवर्णी लवक। कौन से होते हैं? अवर्णी लवक, ठीक है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक, ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ल्यूको। ओके, आई होप बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। हम लवक की बात कर रहे हैं, और लवक जो होते हैं वो सिर्फ पादप कोशिकाओं को देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ शैवालों में, या फिर एक और ग्रुप होता है जिसे यूग्लिनोइड्स कहते हैं, उनमें पाए जाने वाला जो जीव यूग्लिना होता है उसके अंदर भी लवकों की उपस्थिति देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लवक काम क्या करते हैं? लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण और भोजन का संचय करना। तो इन्हीं लवकों में से कोई तो भोजन का निर्माण करेगा और किसी के अंदर भोजन का संचय होता है, ठीक है। इन्हीं के लवकों के अंदर विशेष प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, और डियर स्टूडेंट इन्हीं पिगमेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे हरित लवक की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मिटा दो इसको। मैं ये देखूंगा कभी भी टाइम मिल गया आपके पास आने का, आपसे रूबरू होने का, कि आपने ये सारी चीज़ें नोट की है या नहीं। ठीक है, आपके लिए इन्हें नोट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वास्तव में टॉपिक डाल लीजिए हरित लवक नंबर 1 करके। पहले हैं हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसके ऊपर भी आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने पास यहाँ पर हरित लवक ही है। क्या होते हैं हरित लवक? पादप कोशिकाओं में पादप जो सेल्स होती हैं यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें पादप कोशिकाओं में हरित लवक सभी पादप जो कोशिकाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। हरित लवक पत्ती की कण जो मध्योतक होती है कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइट, कहाँ उपस्थिति होती है? पादप कोशिकाओं की जो पर्ण मध्योतक होती है, पादप कोशिकाओं में जो हरित लवक होते हैं वो पत्ती की पर्ण जो मध्योतक कोशिकाएं होती हैं यानी कि जिन्हें मीसोफिल कहा जाता है, उनके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। ये लाइन ध्यान रखना, कहाँ पर पाए जाते हैं? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, लाइपोप्रोटीन से बनी हुई दोहरी इकाई होती है ये, यानी कि हरित लवक हरित लवक हरित लवक लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी, डबल लेयर्ड होता है, पहले भी बता चुके हैं हम। ठीक है, कैसे होते हैं? दोहरी होते हैं। हरित लवक लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी कला से बनी हुई संरचना होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? हरित लवक जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी दोहरी कला से, ठीक है, बनी हुई एक संरचना होती है, यानी कि चारों तरफ इसके भी डबल लेयर्ड होती है। और वो जो डबल लेयर्ड होती है वो किससे निर्मित होती है? वो होती है लाइपोप्रोटीन से बनी हुई। ठीक है, किसकी बनी हुई होती है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, हरित लवक जो होते हैं वो किससे मिलकर, हरित लवक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है वो झिल्ली किसकी बनी होती है? वो डियर स्टूडेंट लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो हरित लवक लाइपोप्रोटीन से बनी हुई एक संरचना होती है। आकार की अगर बात करें तो हरित लवक लेंस के आकार के, अंडाकार या गोलाकार हो सकते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के, गोलाकार या अंडाकार होते हैं। अगर आकृति की बात करें तो कैसे होते हैं? या तो गोलाकार हो सकते हैं या फिर अंडाकार होते हैं। ठीक है, या फिर जैसा लेंस होता है उस तरह के भी हो सकते हैं। अगर इनके लंबाई की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनकी लंबाई
ठीक है। वेट जो होती है वो कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 5 से 10 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। तथा इनकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? वो 2 से और 4 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है चौड़ाई? 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। राइट। ये हरित लवक के बारे में सामान्य जानकारी है कि हरित लवक पाए कहाँ जाते हैं? पत्तियों की जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ दोनों प्रत्येक जो हरित लवक होता है वो दोहरी इकाई से घिरी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, और वो स्ट्रक्चर यानी कि जो इनकी जो झिल्लियाँ होती हैं वो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती हैं। आकार में ये गोलाकार हो सकते हैं, लेंस के आकार के हो सकते हैं, या फिर ये अंडाकार भी हो सकते हैं। ठीक है। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इनकी लंबाई 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर हो सकती है। ओके, फटाफट नोट कीजिए इसको। मिटा दूं? अगर इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो टॉपिक डाल लेना परासंरचना। परासंरचना किसकी? हरित लवक की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? आप जानते हैं कि प्रत्येक हरित लवक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। तो क्या लिखेंगे कि प्रत्येक लवक दोहरी इकाई झिल्ली से घिरा होता है। प्रत्येक लवक दोहरी एकल झिल्ली या इकाई झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है। डबल लेयर्ड होता है, एक से घिरा हुआ होता है। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई जो होती है उसकी अगर हम बात करें, प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, A0। ठीक है। ये मापन की इकाई होती है, सूक्ष्म इकाई है ये। प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 50 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। दोनों झिल्लियों के मध्य, दोनों दो झिल्लियां होती हैं उन झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या कह सकते हैं कि दोनों झिल्लियों के बीच दोनों झिल्लियों के मध्य 10 आर्मस्ट्रॉन्ग से 30 आर्मस्ट्रॉन्ग चौड़ा पेरीप्लास्टिडियल, कौन सा? ये नाम याद रखना, 10 से और 30 आर्मस्ट्रॉन्ग चौड़ा पेरीप्लास्टिडियल स्थान होता है। ठीक है। दोनों के बीच में हल्का सा गैप होता है और इसी गैप को हम पेरीप्लास्टिडियल गैप कहते हैं, या पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या पेरीप्लास्टिडियल स्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो दोहरी इकाई है, प्रत्येक की मोटाई इतनी हो गई। अब बात करें इसके आगे की, तो झिल्लियों के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जो चारों तरफ से जो झिल्ली होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हरित लवक में एक दानेदार पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है।
स्ट्रोमा में दोहरी कला से बनी असंख्य संरचनाएं पाई जाती हैं। असंख्य संरचनाएं पाई जाती हैं और ये जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पहली बात तो क्या है कि हरित लवक जो होता है उसके अंदर का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, दोनों झिल्लियों के बीच के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है डियर स्टूडेंट, वो पदार्थ जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अपना जो मैट्रिक्स है यानी कि जो स्ट्रोमा है उसके अंदर दोहरी कला से बनी हुई असंख्य गोलाकार छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं, थाइलेकोइड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, थाइलेकोइड कहलाती हैं। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, थाइलेकोइड कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, थाइलेकोइड कहलाती हैं। अगर हम आगे बात करें कि थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो भी एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कि जो थाइलेकोइड्स जो होते हैं स्ट्रोमा के अंदर पाए जाने वाले जो थाइलेकोइड्स होते हैं डियर स्टूडेंट, वो भी एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि थाइलेकोइड के द्वारा थाइलेकोइड के द्वारा बने सिक्कों के समान एक ढेर को, बहुत सारे ढेर हो सकते हैं, एक ढेर को ग्रेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं। समझ गए, यानी कि थाइलेकोइड यानी कि जो अपनी स्ट्रोमा होती है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे सिक्कों के समान ढेर पाया जाता है यूं, ठीक है। यही ढेर जो होता है ये क्या कहलाता है, ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। और एक जो गोलाकार स्ट्रक्चर होती है इसे हम क्या कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ग्रेनम कहलाते हैं। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। आगे भी लिख सकते हैं, एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली संरचना को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, हम स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थाइलेकोइड की सतह पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थाइलेकोइड की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं, जिन कणों को क्या कहते हैं, क्वांटासोम पाए जाते हैं। और प्रत्येक क्वांटासोम पर तथा प्रत्येक क्वांटासोम पर 230, ये आंकड़ा बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लेना, माइंड में बैठा लेना इसको। बहुत अच्छा छोटा क्वेश्चन बनता है कि थाइलेकोइड की सतह पर क्वांटासोम पाए जाते हैं तथा प्रत्येक क्वांटासोम पर 230
क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल कण पाए जाते हैं। ठीक है, 230 क्लोरोफिल कण उपस्थित होते हैं। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट, ये तो है स्ट्रोमा के अंदर डीएनए आरएनए और जो होती है स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए या प्रोटीन आदि भी उपस्थित होता है। ठीक है, आगे आप लिख सकते हैं स्ट्रोमा में डीएनए, आरएनए व प्रोटीन उपस्थित होता है। ये सारी चीज़ें तो होती हैं, साथ ही साथ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी उपस्थित होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है हमारे हरित लवक के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर बड़ा मुश्किल काम कर दिया आपने, तो इसमें तो बहुत सारी क्या आ गई, शब्दावली आ गई, कहीं स्ट्रोमा आ गया, कहीं ग्रेनम आ गया, कहीं थाइलेकोइड आ गया, कहीं क्वांटासोम आ गए, कहीं क्लोरोफिल आ गए, तो बड़ा झोलमोल हो गया। अब झोलमोल आपका क्लियर होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो आप फटाफट नोट कर ही लेंगे। अब हम डायग्राम के द्वारा इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को अब हम क्लियर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, फटाफट लिख लोगे? गुड। अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका, और जैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। देखिए डियर स्टूडेंट, जो हरित लवक होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, और स्ट्रक्चर को अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं यूं, तो हरित लवक जो होते हैं वो दोहरी कला से घिरी हुई एक क्या होती है, संरचना होती है। दोहरी कला से घिरी हुई एक स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बाह्य कला होती है, ये आंतरिक कला होती है। दोनों की दोनों जो ये एकल कला दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, बाहरी झिल्ली, और इसके जस्ट नीचे क्या है, आंतरिक झिल्ली। ओके, एक तो हो गई बाहरी झिल्ली और दूसरी हो गई आंतरिक झिल्ली। कोई बात नहीं, हो जाने दो। अब हम बात करते हैं इस पूरे भाग की। ये वाला जो सारा भाग है डियर स्टूडेंट, ये जिसे मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हल्का सा गहरा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा जो भाग आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यही मैट्रिक्स जो होता है ये क्या कहलाता है, ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा कहलाता है, पूरा का पूरा। ठीक है, बताया था आपको कि झिल्लियों के अंदर, हरित लवक के अंदर क्या भरा रहता है, एक दानेदार पदार्थ भरा रहता है, और इस पदार्थ को आप क्या कह सकते हैं, इस पदार्थ को हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब इसके अलावा और क्या संरचना थी? अगली संरचना थी थाइलेकोइड्स। इसके अंदर थाइलेकोइड्स जो होते हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं, यूं। एक संरचना को थाइलेकोइड कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर इनमें से एक सिक्का ले लें हम, तो वो एक सिक्का क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, वो एक सिक्का थाइलेकोइड कहलाएगा। ठीक है, और ऐसे एक नहीं, बहुत सारे इस तरह से सिक्के के समान ढेरियां बनी हुई होती हैं इनके अंदर। इस प्रकार से एक नहीं, बहुत सारी सिक्कों के समान ढेरियां यूं बनी हुई होती हैं, और ये जो ढेरियां होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये ग्रेनम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ग्रेनम कहलाती हैं। ठीक है, तो एक सिक्का क्या कहलाएगा, ये वाला मान लीजिए, इसको नाम दे देता हूं मैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा थाइलेकोइड। क्या कहलाएगा? थाइलेकोइड्स कहलाएगा। ठीक है, और ये ढेर के समान पूरा का पूरा जो भाग है, सारा का सारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट, ये कहलाएगा ग्रेनम। क्या कहलाएगा? ग्रेनम कहलाएगा। अर्थात थाइलेकोइड एक अकेली संरचना होती है, अगर वो ढेर के सिक्कों के समान एक ढेर बना लेती है तो वो क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और एक जो थाइलेकोइड होता है उसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, थाइलेकोइड्स होते हैं उनकी सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, और इन कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को क्वांटासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटासोम कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए यही जिम्मेदार होते हैं, ध्यान रखना। क्वांटासोम कहते हैं। एक जो होता है वो दूसरी से, दूसरा तीसरी से, इस प्रकार से जो जुड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है इनकी, जोड़ने वाली जो इनको स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट, वो स्ट्रक्चर जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है? वो स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? स्ट्रोमा लैमेली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाली ये जो संरचना आपको नजर आ रही है, ये संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? स्ट्रोमा लैमेली कहलाती है। बताइए आपको समझ में आया या नहीं? आई होप मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा कि हरित लवक है क्या चीज़। ठीक है, फटाफट इसका चित्र बना लीजिए, और कोई भी अगर फिर भी कन्फ्यूज़न आपका रह जाता है तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ आप दोबारा बताइए। वो मेरा फ़र्ज़ है, मैं दोबारा बताऊँगा उसको। ठीक है, फटाफट कर लीजिए। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसके नीचे आप कार्य और लिख लेंगे। काम क्या करते हैं हरित लवक? लिख सकते हैं हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। हरित लवक पौधों में किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं? CO2 का अपचयन कर या CO2 का स्थिरीकरण कर क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं। अर्थात ये CO2 का स्थिरीकरण कर, या अपचयन भी लिख सकते हैं, कर क्या करते हैं? शर्करा का निर्माण करते हैं। शर्करा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए ये कहा जाता है कि हरित लवक जो होते हैं वो कोशिका का क्या होते हैं? रसोई घर होते हैं। ठीक है, किचन होते हैं। जैसे पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी प्रकार से हरित लवक जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवकों को क्या कहा जाता है? हरित लवकों को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ चित्र, डायग्राम वगैरह जो है वो अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिए। कार्य को इस चित्र के नीचे आप उतार सकते हैं। ओके, बाय।